एक्सरसाइज 4.4 को स्टार्ट करने से पहले हमें नेचर ऑफ रूट्स को समझना ज़रूरी होगा। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स आखिर होता क्या है। तो इसको समझने के लिए मैंने एक आसान सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर लिख दी है। सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे। बड़ी आसानी से हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकाल सकते हैं। हमें साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है और 1 की 1 में मल्टीप्लाई करके 1 आएगा और 1 के हमें ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे कि 2 आ जाए। तो ऐसे फैक्टर क्या होंगे, 1 1 जा 1, 1 + 1 यानी कि 2। तो उनको यहाँ पे लिख दिया जाएगा x² माइनस 2x की जगह लिखेंगे हम 1x + 1x और +1 = 0। x² माइनस x माइनस x + 1 = 0। यहाँ से कॉमन आ जाएगा x, अंदर बचेगा x - 1। यहाँ से कॉमन आ जाएगा 1, अंदर बचेगा x - 1 = 0। पूरे में से x - 1 कॉमन आ जाएगा, अंदर भी x - 1 बचेगा = 0। अब इनको जब एक एक करके 0 के इक्वल रखा जाएगा तो x की वैल्यू यहाँ से 1 आएगी और वहाँ से भी x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो अभी हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की है, वैसे तो इसको और भी बहुत सारे तरीक़ों से सॉल्व किया जा सकता है, जैसे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा सकते थे या फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके भी इसको सॉल्व कर सकते थे। या फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फार्मूला बन रहा है a² - 2ab + b², तो उससे भी इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसके रूट्स निकाले जा सकते थे। फ़िलहाल अब ये देखिए कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सॉल्व की है, इसके रूट्स में क्या ख़ास बात है। इसके जो रूट्स हैं ना, वो दोनों इक्वल हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं बिल्कुल। तो अभी जो नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, नेचर ऑफ रूट्स, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिर्फ देखकर आसानी से पता लगा सकेंगे कि उसके जो रूट्स निकलेंगे आके वो एक जैसे निकलेंगे या फिर अलग अलग निकलेंगे या फिर वो रियल होंगे या नहीं होंगे, वो सब चीज़ें हम पता लगा पाएंगे। तो इसी को नेचर ऑफ रूट्स कहा जाता है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स निकलते हैं, उनको निकलने से पहले ही पता कर लेना कि वो किस तरह के होंगे, वो सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, रियल होंगे या नहीं होंगे। उन सब चीज़ों के बारे में आइडिया लगाने के लिए हमें पढ़ना होगा नेचर ऑफ रूट्स को। तो अभी तो हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके पता चला कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट आएंगे वो क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। लेकिन अब हम ऐसा तरीका सीखने वाले हैं कि बिना सॉल्व किए ही हम पता लगा सकेंगे कि जो हमारी इक्वेशन है उसके जो रूट्स निकलेंगे वो इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे या फिर कैसे होंगे। तो उन तरीक़ों को देखते हैं अगले पेज पर। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है तो ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c। और जब भी कोई हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी तो उसके रूट्स का नेचर पता लगाने के लिए हम उसके अंदर से निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है ना, उसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये उसको निकालने का फॉर्मूला होता है। और इस डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हम ये बता पाएंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई है उसके रूट्स किस तरह के हैं, उसके रूट्स इक्वल हैं, अनइक्वल हैं, रियल हैं या नहीं हैं। ये सब इसकी मदद से पता लगेगा। कैसे पता लगेगा, देखिए ज़रा। तो अगर b² - 4ac की वैल्यू जो भी आप निकालेंगे, b, a और c रखने के बाद जो भी वैल्यू इसकी निकलेगी, अगर वो वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है, अगर b² - 4ac = 0 आ जाता है, तो जो रूट्स होंगे, देन द रूट्स आर इक्वल एंड रियल। जो रूट्स निकल कर आएंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे और रियल होंगे। मतलब कि कोई भी रियल नंबर उसके अंदर आ सकता है, लेकिन रूट्स इक्वल होंगे। इक्वल मतलब बिल्कुल एक जैसे होंगे, जैसा अभी हमने पिछली इक्वेशन में देखा था कि एक जैसे रूट निकले थे। तो अगर b² - 4ac = 0 आता है तो रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे और रियल होंगे। लेकिन अगर b² - 4ac > 0 आता है, यानी कि 0 से बड़ा, 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू, जैसे 1 आ गया तो 1 0 से बड़ा ही होता है, 2 आ गया 2 0 से बड़ा ही होता है, 100 आ गया तो 100 भी 0 से बड़ा ही होता है। तो अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आई तो रूट्स कैसे होंगे, देखिए। तब जो रूट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे। पहले इक्वल थे लेकिन अब क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे। पहले रूट की वैल्यू अलग होगी, दूसरे रूट की वैल्यू अलग होगी, लेकिन अभी भी रूट्स कैसे रहेंगे, रियल रहेंगे। एक तीसरा केस भी हो सकता है
इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस देन 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो गया तब रूट्स कैसे होंगे? तब जो रूट्स निकलेंगे वो रियल नहीं होंगे, रूट्स आर नॉट रियल। अब ये नॉट रियल रूट होते कैसे हैं? ये इस तरह के होते हैं, जैसे अंडर रूट में कोई नेगेटिव नंबर आ गया तो ये क्या है? ये नॉट रियल है। अंडर रूट में पॉजिटिव नंबर है तो रियल है, लेकिन अंडर रूट में नेगेटिव नंबर आएगा तो कैसा होगा? नॉट रियल होगा। तो अभी अभी हमने समझा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के खाली डिस्क्रिमिनेंट निकालकर ये पता लगाया जा सकता है कि इस इक्वेशन के जो आने वाले रूट्स हैं या जो रूट्स निकलने वाले हैं उनका नेचर कैसा होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल हुआ तो दोनों रूट भी क्या होंगे? इक्वल होंगे और रियल होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हुआ तो जो रूट होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे लेकिन रियल होंगे। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ गया तो रूट रियल नहीं होंगे। तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेंट निकालकर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आसानी से देखकर पता लगाया जा सकता है कि इसके जो रूट्स आएंगे निकलकर वो किस टाइप के होंगे। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जा रही है इसके रूट्स का नेचर निकालो। इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। और अगर रियल रूट मिलते हैं तो फिर उनको फाइंड करके भी दिखाओ। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है, यानी कि डी निकालना पड़ता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको निकालने का फॉर्मूला होता है। इसके लिए हमें ए, बी और सी की ज़रूरत पड़ेगी। तो a यहाँ से मिल जाएगा 2, b यहाँ से मिल जाएगा -3 और c यहाँ से मिल जाएगा 5। तो b की जगह पर -3 रख दिया जाएगा, उसका स्क्वायर 4, a की जगह पर रख दिया जाएगा 2 और c की जगह पर रख दिया जाएगा 5। तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 5 जा 20 और 22 जा 40 और 40 में से 9 गया तो बचेगा कितना? माइनस का 31। अब ये जो वैल्यू निकल कर आई है ना, ये वैल्यू 0 से क्या है? छोटी। और अभी अभी हमने पढ़ा था कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो रूट्स जो हैं वो रियल नहीं होंगे। एक बार उसको देख लीजिए। ये देखिए, ये लिखा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 हुआ तो रूट्स रियल नहीं होंगे। तो हमने जैसे ही देखा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू -31 आई है जो कि 0 से छोटी वैल्यू है, इसलिए नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट नहीं निकलेंगे। यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसके रूट्स रियल नहीं होंगे। तो रूट्स रियल नहीं है तो कुछ नहीं करना, लेकिन अगर वो रियल हुए तो फिर उन्हें फाइंड भी करना है। आगे बढ़ते हैं, अगली इक्वेशन देखते हैं। चलिए खैर, अब ज़रा इस इक्वेशन को देखिए। तो इसमें भी हमें रूट्स का नेचर पता लगाना है। तो सबसे पहले a की वैल्यू देखते हैं कितनी है? 3। b की वैल्यू है -4√3 और c की वैल्यू कितनी है? 4। a b c की वैल्यू निकलने के बाद अब डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ताकि रूट्स का नेचर पता चल सके। b की जगह क्या पुट करेंगे? -4√3 और उसका स्क्वायर 4। a की जगह क्या पुट करेंगे? 3 और c की जगह क्या पुट करेंगे? 4। सॉल्व करते हैं। माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। 4 4 जा 16 और 16 इंटू 3 ये भी हो जाएगा, 4 4 जा 16 इंटू 3। अब देखो, इससे ये पूरा कट जाएगा क्योंकि सेम है और वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको 48 लिखो, उसको भी 48 लिखो, 48 में से 48 जाके क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो उस तरह से भी किया जा सकता है। तो d की वैल्यू 0 आ गई, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ चुका है। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है तो रूट जो हैं वो रियल तो होते हैं लेकिन इक्वल होते हैं। देख लीजिए इसको, ये देखिए ज़रा, अभी बताया गया था कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाएगा तो रूट्स जो हैं वो रियल तो होंगे लेकिन साथ ही साथ इक्वल भी होंगे। इसका मतलब जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा तो इससे निकलने वाले रूट्स जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे होंगे। ये हमें पहले ही पता लग चुका है इक्वेशन सॉल्व करने से भी। तो ये मैंने लिख दिया है कि देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब हमें क्वेश्चन में ये कहा गया था कि अगर रूट्स रियल हों तो उन्हें फाइंड करके भी दिखाओ। तो हम इस इक्वेशन के रूट्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा अगले पेज पर।
अब हमें ये पता लग चुका है कि हमारी इस इक्वेशन के जो रूट्स निकल कर आएंगे वो इक्वल आएंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला का। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। माइनस b की जो वैल्यू है वो ये है, x का कोफिशिएंट पूरा b होता है, उसकी वैल्यू है माइनस का 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट, और ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसमें ए बी सी की वैल्यू पुट करके इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको पिछले पेज पर निकाला जा चुका है। ये देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, 0 निकल कर आई है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पर क्या रख दिया जाएगा, 0 रख दिया जाएगा। नीचे है 2 और साथ में a है, a की वैल्यू देखो कितनी है, a की वैल्यू है 3। ठीक है, इसके बाद माइनस माइनस प्लस 4 अंडर रूट 3 हो जाएगा, और 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, वो 0 है उसको तो यहाँ से हटा ही देते हैं, 2 से कैंसिल, 2 2 जा और 2 3 जा, तो 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3 आया निकल कर। तो वैसे तो आप इसे यहीं पे छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके करना चाहें, क्योंकि आपकी बुक में आंसर उसी हिसाब से दिया हुआ है, तो 2 रूट 3 की रूट 3 में होके क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और नीचे क्या है 3 रूट 3, फिर इससे ये कट जाएगा, 2 बाई रूट 3 आ गया निकल कर। अब देखो वैल्यू एक ही निकली है, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 रूट निकलते हैं हमेशा, लेकिन यहाँ पर एक ही निकला है। इसकी वजह यह है कि दोनों रूट्स जो हैं वो सेम है, तो इसका मतलब दूसरा रूट भी क्या होगा, 2 अपॉन रूट 3 होगा। तो मैंने लिख दिया कि रूट्स जो हैं वो सेम होंगे। तो हमने क्या किया था, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले ही इसके रूट्स का नेचर पता लगा लिया था कि वो दोनों इक्वल होंगे और कैसे होंगे, रियल होंगे। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं। तो ये जो सवाल आप देख रहे हैं ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस इक्वेशन के अंदर जो हमें के दिखाई दे रहा है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। और आगे देखो क्या लिखा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं लिखी हुई, इसके जो रूट्स हैं वो दोनों के दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। और हम अच्छी तरह से जानते हैं एक बात, क्या, ये वाली, कि अगर रूट्स इक्वल हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। इसको दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उल्टा भी और सीधा भी। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल है तो रूट्स इक्वल होंगे, अगर रूट्स इक्वल हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा। तो अभी हम इसको उल्टा यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें दे रखा है कि रूट्स इक्वल हैं, तो फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो मैंने लिखा कि बिकॉज द रूट्स आर इक्वल, क्योंकि रूट्स इक्वल हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। अभी अभी हमने पढ़ा था b की वैल्यू कितनी है, k, तो k का स्क्वायर हो जाएगा 4, a की वैल्यू कितनी है 2, और c की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। इसके बाद ये 24 यहाँ पे माइनस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 24। स्क्वायर हटाएंगे जब इधर से तो वहाँ पे लग जाएगा रूट 24, और साथ में लगेंगे 2 साइन, एक प्लस और एक माइनस। इसको हम ज़्यादा सॉल्व तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा सॉल्व किया जा सकता है। k इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब ये जो 24 दिखाई देता है ना, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 2 जा 24, इस तरह से लिखा जाएगा। अब इसका पेयर बन गया ना 2 का, तो ये तो बाहर आ जाएगा, साथ में प्लस माइनस चल ही रहा है, लेकिन इन दोनों का पेयर नहीं बना है, तो 3 2 जा 6 जो है वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो इस तरह से k की वैल्यू हमने निकाल दी। k की वैल्यू कितनी आई, प्लस माइनस 2 रूट 6। तो हमें ये दिया गया था कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल हैं, और हम जानते हैं कि रूट्स अगर इक्वल हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। इसके अंदर ए बी सी की वैल्यू रखी, सॉल्व करते हुए आसानी से k की वैल्यू निकल गई। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी एक बार देख लेते हैं। यह सेकंड पार्ट आप खुद ही करिएगा, मैं उसे बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ।
ये सेकंड पार्ट है। इसमें क्या है ना, जो इक्वेशन लिखी है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी है, तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो के एक्स को जब एक्स में इंटू कर देंगे तो के एक्स स्क्वायर आ जाएगा, के एक्स की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2kx आ जाएगा, और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और प्लस सी, ए की वैल्यू कितनी आएगी के, बी की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 2k, और सी की वैल्यू कितनी आएगी 6। अब बड़े आराम से तुम बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है उसे 0 के इक्वल रखना। क्यों रखोगे? क्योंकि ये जो इक्वेशंस दे रखी हैं इनके रूट्स इक्वल हैं, और जब भी रूट्स इक्वल होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होता है? 0 के। इसके बाद b की वैल्यू माइनस का 2k, 4a की वैल्यू k, और c की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 0। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 4 6 जा 24, k इज इक्वल टू 0। मैंने कर दिया ये पूरा सोल्व। अब इसके बाद यहाँ से कॉमन निकाल लो, अगले पेज पर ले जाते हैं इसको। तो अगले पेज पर मैंने उसको लिख दिया है। अब हम यहाँ से ना कॉमन निकाल सकते हैं 4k, तो अंदर क्या बचेगा? k बचेगा, और 4 यहाँ से कॉमन आ गया तो 6 बचेगा, k कॉमन जा चुका है इज इक्वल टू 0। अब क्या है कि एक एक करके पहले इसे 0 के इक्वल रखेंगे और फिर इसे 0 के इक्वल रखेंगे। तो k की वैल्यू आ गई 0 जब हम इसे 0 के इक्वल रखेंगे, और ऐसे ही k माइनस 6 को जब 0 के इक्वल रखेंगे तो k की वैल्यू 6 आएगी। अब कोई बच्चा ये कहेगा कि इसे 0 के इक्वल रख दिया, इसे 0 के इक्वल रख दिया, लेकिन इसे तो रखा नहीं 0 के इक्वल। तो उसे मैं ये बता देना चाहता हूँ कि 4 कभी भी 0 के इक्वल होता नहीं है, तो आप 4 को 0 के इक्वल नहीं रख सकते। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं सबको 0 के इक्वल रखा जाएगा, लेकिन जो होता ही नहीं 0 के इक्वल उसे आप कैसे 0 के इक्वल रख सकते हैं? तो इस तरह से k की 2 वैल्यू बड़े आराम से हमने निकाल ली, एक 0 आई, दूसरी 6 आई। तो इस सवाल में जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो ये है कि रूट्स अगर इक्वल होंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आएगा। इसके बाद ज़रा इस सवाल को समझिएगा। लिखा है कि इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज़ ट्वाइस द ब्रेथ। क्या एक ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनाया जा सकता है जिसकी लेंथ ट्वाइस होगी उसकी ब्रेथ की, और साथ ही साथ एरिया दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। तो पहले फिगर बना लेते हैं। तो ये हमने रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव आम का बगीचा बना दिया है। हमें ये बताया गया कि लेंथ जो है वो ब्रेथ की डबल है, तो अगर हम ब्रेथ को x मान लें तो लेंथ हो जाएगी कितनी? 2x। तो यहाँ पे उसको लिखना पड़ेगा। तो अगर ब्रेथ x है तो लेंथ उसकी डबल होगी यानी कि 2x। अब यहाँ पर हम एक इक्वेशन तैयार करेंगे, लेकिन उससे पहले हमसे ये पूछा गया है कि क्या इसको बनाना पॉसिबल है। तो हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करेंगे। अगर उसके रूट्स रियल निकले तो इसको बनाना पॉसिबल होगा, और अगर रूट्स रियल नहीं निकले तो फिर इसको बनाना पॉसिबल नहीं होगा। यानी कि सबसे पहला काम है यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने में हमारी मदद करेगा ये एरिया। हम जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया की जगह हमने 800 रख दिया, लेंथ की जगह हम 2x रख देंगे, और ब्रेथ की जगह हम x रख देंगे। ठीक है। इसके बाद 800 तो ऐसे ही रहेगा, x की x में करके क्या आ जाएगा? x स्क्वायर। अब 2 से कट जाएगा 400 बार। अब ले जाते हैं अगले पेज पर, इधर 400 है उधर x स्क्वायर है। तो अब हमने उसको अगले पेज पर लिख दिया है। अभी इसको एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। 400 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 400 आ जाएगा, या फिर ऐसे लिख देंगे x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि वो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बन भी सकता है या नहीं बन सकता। तो उसके लिए हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे, और रूट्स फाइंड करने के लिए निकालना पड़ेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो निकालते हैं। a जो है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है जो कि 1 है, b होता है x का कोफिशिएंट। अब x तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा तो b हो जाएगा 0, और c कितना है? कांस्टेंट टर्म जो होती है उसको c कहते हैं, और c है माइनस का 400। b स्क्वायर माइनस 4ac निकालने जा रहे हैं ताकि रूट्स का नेचर पता लग सके। तो b की जगह पर क्या आएगा? 0, 4,
ए की जगह पर क्या आएगा 1 और सी की जगह पर आएगा माइनस का 400। 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा। 4 4 जा 16 माइनस माइनस प्लस तो 1600 आ जाएगा। 0 प्लस 1600 क्या हो जाएगा 1600, जो कि 0 से क्या है बड़ा। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होता है तो रूट्स जो होते हैं वो रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं। ये देखिए लिखा है कि इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये जो लिखी हुई है इससे जो भी रूट्स निकलेंगे वो कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे और रियल होंगे, अलग अलग होंगे और रियल होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस मैंगो ग्रोव को बनाया जा सकता है क्योंकि रूट्स रियल हैं तो बन सकता है। और अगर ये मान लो लेस देन 0 आ जाता तब रूट्स रियल नहीं होते और हम लिखते हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिज़ाइन द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। तो फिलहाल लिखेंगे कि पॉसिबल है। तो ये मैंने लिख दिया है कि उसको बनाना पॉसिबल है। अब हमारे क्वेश्चन में ये कहा गया था कि अगर पॉसिबल हो तो उसकी लेंथ और ब्रेथ निकाल के बताओ कितनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर से मैं लगाने वाला हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला। x इज़ इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस b कितना है 0 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू पहले से ही निकली हुई रहती है। कितनी है 1600 अपॉन 2 और a की जगह पर क्या रखेंगे 1। 0 को यहाँ से हटा देते हैं, प्लस माइनस रह जाएगा और 1600 को जब सॉल्व करेंगे तो 16 का जो रूट है वो 4 होता है और 2 0 की बन जाएगी 1 0 और नीचे 2। उसके बाद 2 से 20 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो प्लस माइनस 20 आ जाएगा। अब x की दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस का 20 और एक माइनस का 20। तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू माइनस 20 इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x है क्या, पहले आप ये देख लीजिए। x जो है ना रेक्टेंगुलर प्लॉट की ब्रेथ है और ब्रेथ कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इसीलिए x इज इक्वल टू माइनस का 20 जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या लेना पड़ेगा प्लस का 20। अब x की वैल्यू आते ही यहाँ पे रख देना, तुम्हें लेंथ और ब्रेथ का पता लग जाएगा। इसके आगे का जो सवाल है ना वो तुम खुद ही निपटा लेना, ठीक है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए। सवाल ये था कि क्या ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बना सकते हैं जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ की डबल हो और एरिया इतना हो। तो हमने क्या किया, ब्रेथ को x मान लिया, लेंथ हो गई उसकी डबल। एरिया की मदद से हमने क्या करा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करी। इसके बाद ये पता लगाना कि पॉसिबल है या नहीं है, इसके लिए हमने इसके डिस्क्रिमिनेंट निकाले जो कि 0 से बड़े आए। अगर ये 0 के इक्वल आ जाते तो भी पॉसिबल होता, 0 से बड़े आए हैं तो भी पॉसिबल। लेकिन अगर ये 0 से छोटे आते तो नो रियल रूट होता और फिर x की वैल्यू निकल पाना पॉसिबल ना होता, फिर मैंगो ग्रोव नहीं बन सकता था। लेकिन अभी बन सकता था। फिर हमने x की वैल्यू निकाली क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर, दो वैल्यू आई, एक प्लस की एक माइनस की। तो माइनस वाली तो ले नहीं सकते क्योंकि ब्रेथ नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए हमने इसकी प्लस वाली वैल्यू को लिया और इस वैल्यू को आप यहाँ पे रख दीजिएगा। आपको लेंथ और ब्रेथ का पता इजीली चल जाएगा जब आप यहाँ पे रखेंगे। अब इस एक्सरसाइज के जो बचे हुए वर्ड प्रॉब्लम है उन्हें आप खुद करने की कोशिश करिएगा। एज वाले सवाल हैं, एक पैरामीटर का क्वेश्चन है, तो उन्हें आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के एंड में मैंने सॉल्यूशन दे रखे हैं, आप उनसे चेक कर लीजिएगा। फिर भी आप अगर समझ में नहीं आते तो आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे व्हाट्सएप पर लिखिएगा या फिर कमेंट्स में मैसेज करिएगा, तो फिर मैं उसकी भी वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और आज हमने सीखा क्या है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर कैसे पता लगाया जाता है। तो उसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये 0 के इक्वल होता है तो रूट इक्वल होते हैं, रियल होते हैं। अगर 0 से बड़ा होता है तो रूट डिस्टिंक्ट होते हैं, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, लेकिन रियल होते हैं। लेकिन अगर ये 0 से छोटा आ जाए तो रूट्स जो हैं वो रियल नहीं होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में सब कुछ आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।